सो शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, दैट इज़ मिनरल्स एंड रॉक्स। ठीक है। अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ बेसिकली कंपोज है बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना है ना। जो हमारे सॉलिड पार्ट में है, जो क्रस्ट पे है, जो लिक्विड पार्ट में है, जो मैग्मा वगैरह में है। जनरली 8 एलिमेंट हैं जो मिलके हमारे पूरे अर्थ क्रस्ट को बनाती हैं, जो कि 98% ऑफ द पार्ट को बनाती हैं। ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड आयरन। अब इसको कैसे याद रखेंगे ना, इसको याद रखने का बहुत ज़्यादा तरीका इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। देखिए, मोस्ट ऑफ द थिंग ह्यूमन को ज़रूरत होती है ह्यूमन बॉडी में, लाइक ऑक्सीजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम एंड सोडियम। ये ह्यूमन बॉडी में काफ़ी नीडेड होते हैं। तो 6 तो इनमें से वही चीज़ें हैं। उसके अलावा सिलिकॉन है एंड एल्यूमिनियम है। ठीक है। सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम है। और कैसे याद रख सकते हैं इसको, और ऐसे याद रख सकते हैं कि बहुत सारे ईएम है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, है ना, अ लॉट ऑफ ईएम। आयरन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, सब में ओ काफ़ी कॉमन है। तो इस तरीके से कुछ भी करके याद रख लीजिए। तो जनरली कौन कौन से हैं जो 98% हमारे अर्थ का पार्ट बनाते हैं, तो वो है हमारे आयरन है। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, देन मैग्नीशियम है ना, देन हमारा पोटेशियम है, देन उसके बाद हमारा आयरन तो हो गया, आई थिंक ऊपर आयरन तो हो गया, सोडियम है। ठीक है, और हमारे कैल्शियम होता है, कैल्शियम है, और 2 चीज़ें और थी, दैट इज सिलिकॉन एंड हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये 2 बार लिख लेने हैं पॉज करके वीडियो को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एलिमेंट्स जो रेयरली फाउंड होते हैं, रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिवली, है ना। एलिमेंट्स जनरली रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिवली, यूजुअली कंबाइंड। और ये कैसे होते हैं, कंबाइंड मिलते हैं। इसका मतलब है मेक वेरियस सब्सटेंसेस, है ना। इससे हम बहुत सारी सब्सटेंसेस फर्दर बनाते हैं। तो जो एलिमेंट्स है ना, ये कैसे मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। बहुत सारे एलिमेंट कंबाइंड मिल रहे हैं किसी एक जगह पे, ठीक है। उससे हम अलग अलग सब्सटेंसेस बना सकते हैं, मिनरल्स बना सकते हैं। मिनरल्स क्या है, वो ऐसे एलिमेंट्स मिलके बना रहा है ना, एलिमेंट्स से ही हमारे मिनरल्स बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, तो क्रस्ट इज़ अ बड़ा वाला पार्ट, क्रस्ट पे रॉक्स होते हैं, रॉक्स में हमारे मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स कौन बनाता है, तो कुछ एलिमेंट्स बनाते हैं। तो या तो मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिंग, ऐसे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। देखो ये है ना, 2 चीज़ें हैं। एक तो ऑर्डरली इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऑर्डर में होता है, और एक डेफिनाइट इनका केमिकल कंपोजिशन होता है। तो जब कुछ एलिमेंट्स मिलके जिनका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो ऑर्डरली हो और डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन हो, तो वो मिनरल बनता है। ठीक है, क्या होना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्डरली होना चाहिए और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। बात करूँ क्रस्ट की, तो क्रस्ट में 2000 मिनी मिनरल्स हैं। मेजर तो हमने देख लिया, 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स हैं। ठीक है, मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है ना, जिनसे हमारी रॉक्स बनती हैं मेजरली। बात करूँ सोर्स ऑफ मिनरल्स, अभी जो मिनरल्स हैं आए कहाँ से हैं, तो हॉट मैग्मा से। जो नीचे हमने देखा था कि कन्वेक्शन सेल्स चल रहे हैं, तो कहीं से हमारा मैग्मा बाहर आता है। तो यही मैग्मा जो है हमारा सोर्स बनता है मिनरल्स का। जब हमारा हॉट मैग्मा सरफेस पे आता है, ठंडा होता है, तो वो रॉक्स बनाता है ना, रॉक्स बनाता है ना। और रॉक्स में हमारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, और फॉसिल्स भी है ना। एक तो हॉट मैग्मा है और एक फॉसिल्स भी होती हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने अब तक कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ का सरफेस है वो किसका बना हुआ है, रॉक्स का बना हुआ है। रॉक्स किसके बने हुए, हमारे मिनरल्स के बने हुए। मिनरल्स आर दोस्त जिनका एक क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ऑर्डरली, है ना, और केमिकल कंपोजिशन होता है एक फिक्स्ड, है ना, डेफिनाइट, जो कि एलिमेंट से बने हुए, और हर चीज़ एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, हमने देखा जो अर्थ का सरफेस है उस पर बेसिकली 8 मेजर जो हैं मिनरल्स आपको मिलेंगे, जो कि 98% ऑफ द अर्थ के क्रस्ट के वॉल्यूम को कवर करते हैं। वो कौन कौन से थे, वी हैव जस्ट टॉक अबाउट द आयरन, देयर वाज पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, है ना, एंड ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके अलावा देर इज़ अ एल्यूमिनियम एंड देर इज़ अ सिलिकॉन। तो ये सारी चीज़ें और थी। फिर हमने पढ़ा कि देखिए जो हमारा सोर्स क्या है, कहाँ से ये मिनरल्स आ रहे हैं, तो हमने देखा मैग्मा, हॉट जो मैग्मा है वहाँ से आ रहे हैं, प्लस में फॉसिल फ्यूल से ये आ रहे हैं। बेसिक किसी चीज़ें वी हैव डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ मिनरल्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जो मिनरल्स की अगर मैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, तो अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं जो कि इनकी फिजिकल मतलब दिखने में कैसे हैं, उस बेसिस पे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, मतलब दिखने में बाहर से कैसे हैं। क्लीवेज का मतलब अगर ब्रेक होंगे तो सरफेस प्लेन रहेगा या फिर सरफेस प्लेन नहीं रहेगा। फ्रैक्चर, है ना, अगर ब्रेक करें उनको, है ना, तो सरफेस प्लेन नहीं रहेगा, तो उसको कहते हैं फ्रैक्चर है। क्लीवेज जहाँ पे स्मूथ है। लस्टर क्या होता है, मतलब जो अपीयरेंस है उसमें चमक होना, है ना। कलर भी डिटरमाइन होता है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर से, मतलब अंदर किस चीज़ से, किन मॉलिक्यूल से वो बना हुआ है, इम्प्योरिटीज़ कैसी हैं उसके अंदर। स्ट्रीक का मतलब है कलर
क्या देगी। अगर हम एक एक मिनरल को उठाए और उसे एक लाइन ड्रॉ करें तो क्या कलर, ये बेसिकली किस कलर की स्ट्रीक आएगी तो उसको स्ट्रीक कहते हैं। मतलब एज सच देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन जस्ट इतना ज़्यादा दिमाग मत भी लगाओ तो चल जाएगा ना। बाकी ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट है कि लाइट पास हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट जो थोड़ी बहुत लाइट पास होगी ओपेक बिल्कुल नहीं होगी, है ना। स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, सेपरेबल होगा, डाइवर्जेंट, रेडिएटिंग, हार्डनेस पे, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है, इन सारी चीज़ों पे। मेटेलिक मिनरल्स की अगर मैं बात करूँ तो दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है। मेटेलिक मिनरल्स, है ना, मेटेलिक मतलब जिसमें मेटल है, और नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, है ना। फर्दर मेटेलिक मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, फीरियस एंड नॉन फीरियस, जिसमें आयरन होता है और इसमें आयरन नहीं होता है। तो मेटेलिक मिनरल जो है जिसमें मिनरल्स होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं, फीरियस, नॉन फीरियस एंड प्रीशियस। प्रीशियस में जैसे कि हमारा वो सब कुछ होता है, दैट इज़ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। फीरियस हमारा आयरन हो और मतलब है, और नॉन फीरियस में आयरन नहीं है, ठीक है। नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं दैट डजंट कंटेन द मेटल कंटेंट, इसमें मेटल नहीं होता, लाइक सल्फर, फॉस्फेट्स, नाइट्राइट्स, ठीक है। रॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो जो क्रस्ट है, जो हमारी क्रस्ट होती है वो रॉक्स, है ना, क्रस्ट से हमारे रॉक्स बनते हैं, ठीक है। जो रॉक्स होते हैं वो हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों तरीके हो सकते हैं, और रॉक्स में हमारी मिनरल्स होते हैं, बेसिक सी चीज़ है, कुछ खास नहीं है। दो तीन काइंड के हमारे रॉक्स होते हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड द मेटामॉर्फिक। इग्निशियस की अगर मैं बात करूँ तो वो फॉर्म है ये मैग्मा की, लावा की, जो कि कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई, मतलब मैग्मा निकला, है ना, नीचे से मैग्मा निकला तो जब वो ठंडा हो गया तो उसको इजीली, तो वो इग्निशियस रॉक बनाता है, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, सबसे पहले बने वाले रॉक्स है, ठीक है। दो टाइप के होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। इनका जो टेक्सचर है, अगर वो कूल होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वो जनरली बड़े बड़े ग्रेन्स बनाता है, लेकिन अगर वो सडनली जो है ठंडा हो जाता है तो वो स्मॉल या फिर कहें तो स्मूथ ग्रेन्स बनाता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव दो टाइप के होते हैं। इंट्रूसिव में इनसाइड ही कूल हो गए, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर सरफेस पे आके कूल डाउन हुआ उनका, ठीक है। और बाकी जो दो रॉक्स हैं हमारे वो इसी इग्निशियस रॉक से बनते हैं, तो दैट इज़ वाई। सेडिमेंट्री रॉक, अब सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, ऐसे रॉक्स हैं, अच्छा पहले इग्निशियस रॉक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इग्निशियस रॉक्स कुछ नहीं है, बाहर से मैग्मा आया, मैग्मा आया तो दो तरीके से ठंडा होगा, तो एक तो अंदर ही हो जाना, एक्सट्रूसिव सरफेस पे, इंट्रूसिव अंदर ही हो जाना। अंदर होगा तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा तो हमारे क्या होंगे, मोटे मोटे ग्रेन्स बनेंगे, है ना। और अगर बाहर बाहर निकल के होगा तो क्या होगा, पतले पतले ग्रेन्स बनेंगे, बेसिक चीज़ है, जल्दी कूल डाउन होगा। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करूँ तो जो रॉक्स हैं, रॉक्स पे डिन्यूडेशन प्रोसेस लगता है, मतलब वो टूटते फूटते हैं, ब्रोकन डाउन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगरेंस में, छोटे छोटे हिस्से में, उसके बाद वो डिपोजिट हो जाते हैं, कहीं जाके डिपोजिट हो जाते हैं, तो और एक तरीके से रॉक्स बनाते हैं लेयर बाय लेयर, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिथिफिकेशन। अगर क्वेश्चन आ जाए लिथिफिकेशन क्या है तो ध्यान रखना, लिथिफिकेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हमारे क्या हो रहा है, जो हमारे रॉक्स हैं वो टूट रहे हैं, ठीक है, टूट रहे हैं। एक रॉक था वो टूट गया, टूट के सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, सेडिमेंट से क्या हो गया, कहीं जाके डिपोजिट हो गया, ठीक है, लिथिफिकेशन। इसमें लेयर्स जो है वो बनती हैं, बिकॉज बहुत लेयर बाय लेयर वहाँ पे डिपोजिशन होता है, ऐसे पहले इतना डिपोजिट हुआ, फिर इतना इतना इतना, इस तरीके से। इसका अगर हम बात करें उसके टाइप्स की, तो बेसिस ऑफ द मेड ऑफ फॉर्मेशन, किस तरीके से फॉर्म हो तो उस बेसिस पे होता है, जैसे कि ऑर्गेनिकली, क्या लिखा है, ऑर्जिनेकली, पता नहीं क्या वर्ड है, केमिकली, मैकेनिकली, या फिर ऑर्गेनिकली होगा, ऑर्गेनिकली, हाँ, ऑर्गेनिकली, केमिकली, मैकेनिकली, दैट्स इट। मेटामॉर्फिक की बात करूँ तो मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब जिसमें फॉर्म चेंज होती है ड्यू टू द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के कारण, ठीक है। मतलब एक रॉक था, उस पर हमारा टेम्परेचर, प्रेशर ने इस तरीके से काम करा कि उसका क्या हो गया, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब वो दोबारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा भी और दोबारा से वहीं उसी प्लेस पे क्या हो गया, उसका रीऑर्गेनाइज भी हो गया। इसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इसके अलग अलग टाइप है, डायनेमिक है, थर्मल है। डायनेमिक में क्या होगा, चेंज इन फॉर्म, डायनेमिक का मतलब होता है बदलाव आना, चेंज इन फॉर्म ड्यू टू नो केमिकल चेंज। यहाँ पे केमिकल चेंज कुछ नहीं हुआ है लेकिन चेंज आ गया है। थर्मल में क्या होगा कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। कॉन्टैक्ट, इसका पार्ट है कॉन्टैक्ट एंड रीजनल। कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि रॉक कॉन्टैक्ट में आया हीट के, इस वजह से, और रीजनल का मतलब है कि टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हुआ है ना, कॉन्टैक्ट वगैरह में नहीं आया, ठीक है, बेसिक चीज़ है। तो अब थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लें हम इसको, ठीक है। तो सेडिमेंट्री करते हैं सबसे पहले। सेडिमेंट्री रॉक्स हमने देखा कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होगा, एक रॉक है, उस पर क्या होगा, हमारे वो टूटा टूटा छोटे छोटे पत्थर में, उस पर डिनोडेशन प्रोसेस काम करा और वो कहीं जाके क्या हो गया, इस तरीके से सेटल डाउन हो गया ना, सेटल डाउन हो गया। अब सेटल डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो लेयर्स में फॉर्म हो जाएगा, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोल रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से फॉर्म हो सकती है ना, ऑर्गेनिकली, फिजिकली, केमिकली, इस तरीके से जो भी है, मैकेनिकली जिसको हम कहते हैं, तो अलग अलग तरीके से। आगे हमने देखा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, ये भी नॉर्मल रॉक से ही बनता है। जब रॉक पे क्या होता है, हीट, प्रेशर, टेम्परेचर जो है थोड़ा सा वर्क करते हैं तो उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन होता है उस रॉक का, एंड मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो बनता है, ठीक है। हमने देखा, अब इसके दो टाइप भी देखे हमने, डायनेमिक एंड थर्मल। डायनेमिक में क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो है
कोई भी जो चेंज आ रहा है वो केमिकल, यहाँ पे कुछ केमिकल नहीं हो रहा है, यहाँ पे केमिकल हो रहा था, ठीक है। इसके अलग दो टाइप थे, कॉन्टैक्ट में आया हीट के इस वजह से, एंड देयर इज अ वन अनदर, नाम भूल रही हूँ मैं इसका, दैट इज़ क्या था ये, रीजनल। इसमें कॉन्टैक्ट में टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हुआ। और भी टाइप हैं इसमें, रॉक लेयर्स के साथ भी बन सकते हैं, विदाउट लेयर्स भी। लेयर्स के साथ बने तो उसको फॉइलेशन या लीनिएशन कहते हैं, ना बने तो नॉन फॉइलेटेड कह देते हैं। इसमें से एक टाइप होता है जो कि लाइट डार्क लेयर, अलग अलग तरीके का बन सकता है। और एक स्ट्रक्चर जो है हमारा, ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है उसको बेंडिंग कहते हैं, बेंडेड रॉक्स, है ना। जो क्या होता है, लेयर्स बनेंगे ना, लेयर्स बनेंगे तो हुआ क्या कि एक जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या हुआ, जैसे कि एक जो स्ट्रक्चर था, जैसे कि इमेजिन करो एक जो स्ट्रक्चर था, ये एक में तो ये हमारा डार्क लेयर बनी, ठीक है, डार्क लेयर बनी, ठीक है, डार्क लेयर बनी, ठीक है। और जो ये वाला था, और कहीं कहीं पे लाइट लेयर बनी। तो इस तरीके से जब स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बैंडिंग कहते हैं, वी कॉल इट बैंडिंग। थोड़ा बहुत आइडिया सबके बारे में होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक चीज़ थी, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कैसे होते हैं, डायनेमिक होते हैं, डायनेमिक में जिसमें केमिकल कंपोजिशन में बदलाव ना आया हो, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल थर्मल, जिसमें केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आया हो। अब ये दो तरीके से आ सकता है, या फिर तो वो कॉन्टैक्ट में आया हो, या फिर रीजनल का मतलब है टेक्टोनिक कोई मूवमेंट हुई इस वजह से, ठीक है। और इसका एक और टाइप था, अदर टाइप इज़ अ नॉन फॉइलेटेड एंड द फॉइलेटेड। फॉइलेटेड में क्या होता है, हमारे लेयर्स बनती हैं ना। जब लेयर्स हमारी बनती हैं, अगर इसमें लेयर्स अलग अलग कलर की बनी हो ना, डार्क एंड लाइट कलर की बनी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेंडेड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंडेड, ठीक है। ना बनी हो तो नॉन फॉइलेटेड, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और इसको लीनिएशन भी बोल रहे हैं ना, इसको लीनिएशन भी बोल रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लीनिएशन, लाइन्स बन रही है ना, इस तरीके से याद रखेंगे, दैट इज़। आगे बढ़ते हैं अपना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं रॉक साइकिल पे। तो एक्चुअली होता क्या है, जितने भी हमारे रॉक्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी इंटरकनेक्टेड होते हैं, वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट देख लीजिए। मैग्मा जो है वो सॉलिडिफाई होता है, सॉलिडिफाई होगा तो वो इग्निशियस रॉक में ट्रांसफर होगा। इग्निशियस रॉक्स क्या करेगा, वापस से मैग्मा में कन्वर्ट हो सकता है अगर वो चला गया अंदर, है ना। या फिर इग्निशियस रॉक हो सकता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाए छोटे छोटे सेडिमेंट्स में, तो फिर कहीं जाकर डिपोजिट हो जाए तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। हो सकता है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स पे, सॉरी, इग्निशियस रॉक्स पे टेम्परेचर प्रेशर कम हो जाए तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक पे भी प्रेशर टेम्परेचर कम कर जाए तो वो भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। हो सकता है हमारे सेडिमेंट्री रॉक मैग्मा में चले जाए, या फिर मेटामॉर्फिक भी मैग्मा में जा सकता है। तो इट इज़ लाइक जस्ट अ सिंपल साइकिल, दैट इज़ इट। ओके, सो अब हम नेक्स्ट यहीं पे जो लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर है वो भी करेंगे, लेकिन वो शॉर्ट नोट से करेंगे हियर। ओके, लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म्स बनाने की हमने देखा था, तो लैंडफॉर्म कौन बना रहा था, हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स बना रहे थे। और में से सबसे पहला हमारा है दैट इज़ अ रनिंग वाटर। सो रनिंग वाटर मतलब एक रिवर्स टाइप है ना। तो डिफरेंट स्टेजेस पे, डिफरेंट स्टेजेस पे वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाता है। जब हमारी रिवर ऊपर से निकलती है ना, जब तक वो प्लेन एरिया में नहीं आती, जब प्लेन एरिया में आती है तब उसकी जो रफ्तार है वो धीमी हो जाती है, तो वो अलग टाइप की बनाएगी। जब वो समुद्र में मिलने जाती है तो वो अलग तरह की बनाती है फीचर्स, ठीक है। इरोजनल कौन कौन से बनाती है, तो वैलीज बनाती है। वैली मतलब रास्ता, जिस रास्ते से जा रही है ना, यहाँ पे है भी, तो जिस रास्ते से वो जा रही है, रिवर बह के आ रही है, तो वो एक वो बनाएगी। जॉर्ज भी इज़ लाइक अ वैली, बट बस जब पहाड़ों में को काट के बेसिकली रिवर निकलती है तो इस तरीके के लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, उसको जॉर्ज कहते हैं। देन देयर इज़ अ कैनियन इज़ ऑल्सो लाइक अ जॉर्ज, बट यूएस में काफ़ी फेमस है। फ़ोटो भी दे रखी थी इसकी, फ़ोटो देख लेना है एनसीईआरटी में। ये हमारी इस तरीके से, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से असिमेट्रिक स्ट्रक्चर बना देती है, उसको हम जॉर्ज कैनियन कह देते हैं। पेट्रोल्स कैसे बनते हैं, होता क्या है, जैसे कि हमारी इस तरीके से रिवर बह रही थी, ठीक है, इसका पाथ है। हुआ क्या कि शायद कहीं पे एक सॉफ्ट रॉक आया, उसकी वजह से थोड़ा सा गड्ढा क्रिएट हुआ तो उसमें थोड़े से पैबल्स गए, उन्होंने आपस में फ्रिक्शन करा और वो गड्ढा बड़ा हो गया। तो उसको हम कहते हैं पॉट होल्स। तो पॉट की तरह एक होल्स कर दिया ना, होल कर दिया। देयर इज अ प्लंज पूल इज मोर एन लाइक अ वाटरफॉल, है ना। हार्ड रॉक था, हार्ड रॉक पे से रिवर आ रही थी, अब कहीं सॉफ्ट रॉक आएगा तो उसको काट देगी और इस तरीके से बना देगी। नीचे एक गड्ढा सा भी, एक पूल टाइप भी बनाती है, इसको हम प्लंज पूल कह देते हैं। सो इट इज़ अ वाटरफॉल बट इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्लंज पूल, ठीक है। मिएंडर कुछ नहीं है, इस तरीके की जिग जैग टाइप ऑफ पैटर्न बना देना जब रिवर हमारे थोड़ा सा व्हाट वी कॉल प्लेन्स पे आती है तो ऐसे बनाती है, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ अ रिवर टेरेसेस आर लाइक दिस, कि रिवर
का फ्लड प्लेन है। देखो फ्लड प्लेन का मतलब है जब रिवर का भाव कभी कभार इतना भी बढ़ जाता है जब रिवर आती वो बारिश वगैरह आती है, वरना नॉर्मली टाइम पे जो हमारी रिवर है वो इतनी ही रहती है, ठीक है, बट कभी कभार वो इतनी भी हो जाती है। तो उस इस टाइप का फीचर है ना, उसको हम कहते हैं आसपास का इलाका, ठीक है, रिवर टेरेसेस, है ना। तो हमने क्या क्या देख लिया। अच्छा, प्लंज पूल, इंसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मिएंडर्स क्या होते हैं, जनरली मिएंडर्स लाइक दिस शेप, जब वो हार्ड रॉक से बनती है तो उसको ऐसा कह देते हैं। रिवर टेरेसेस हमने देखी, वर्टिकल इरोजन करती है। प्लंज पूल हमने देखी एंड सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिपोजिशनल भी करती है, तो एलुवियल प्लेन सबसे पहले फैन शेप डिपोजिट करती है फुट हिल्स पे, जिस हिल से निकल रही है रिवर, ठीक है, तो वहाँ पे भी अब यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे एकदम से काफ़ी ड्रॉप आया स्पीड में, कम नहीं हुई लेकिन फिर भी बहुत कम हुई एज इन इसके कंपेरेटिवली, तो वो यहाँ पे भी डिपोजिशन करती है ना, जब भी स्पीड कम होती है तो वो डिपोजिशन करती है, तो एलुवियल फैन बनाती है, मतलब जब वो नीचे से निकल के आई तो इस तरीके का शेप, वैसे आगे दे रखा है, तो इस तरीके का शेप का डिपोजिशन उसने कर दिया, ठीक है, और बाकी आगे वो बढ़ गई है ना, डिपोजिट मोटे मोटे डिपोजिट्स कर दिए। डेल्टास क्या होते हैं, जब एंड ऑफ अ रिवर एंड ग्रोस कोस्ट लाइन, जनरली हमारी रिवर जब हमारी समुद्र में मिलने वाली होती है तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटरी, एक उसको लेकर हम, एंड द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज डेल्टास, ठीक है, और ये हमारी कोस्ट लाइन को भी एक्सटेंड करते हैं ना, तभी हमारी जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है वो थोड़ी सी बड़ी है एज इन कम्पेयर टू द ईस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न, ठीक है। आगे देखते हैं, फ्लड प्लेन्स बनाती है। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, तो फ्लड प्लेन्स इज़ लाइक दिस, जैसे मैंने बताया था, ठीक है, तो यहाँ पे तो वो बह रही है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होगा, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है तो उसका प्लेन बढ़ जाएगा ना, वो चौड़ी हो जाएगी नदी, सो वो अपने अपने आसपास डिपोजिशन करेगी, तो इसको ही हम क्या कह रहे हैं, फ्लड प्लेन्स कह रहे हैं, ठीक है, इस डिपोजिशन को। नेचुरल लीवीज बनाती है, नेचुरल लीवीज आर लाइक दिस, जहाँ से बह रही है तो साइड साइड में थोड़ा सा मोटा मोटा डिपोजिशन करके चल रही है, उसको कह रहे हैं। पॉइंट बार्स बनाती है। पॉइंट बार्स और ऑक्सबो लेक्स क्या है, हम तुरंत एक साथ समझेंगे। हमने देखा था कि मिएंडर्स वो वैसे इस तरीके से चलती हैं, तो जिस तरीके से जिस तरफ वो टर्न लेती है ना, जिस तरफ इस तरफ टर्न लिया तो इस तरफ क्या करती है, वो इरोजन करती है, और अपोजिट साइड करती है डिपोजिशन। इस डिपोजिशन को हम पॉइंट बार्स बोलते हैं, एंड इस इरोजन को हम कहते हैं स्लिप ऑफ बैंक। क्या कहते हैं, स्लिप ऑफ बैंक, ठीक है। ये सारे चीज़ें ना बनाते चलना है ना साथ साथ। एंड अगर ऐसा कोई मिएंडर का हिस्सा इस तरीके से हमारी मिएंडर चल रही हैं, एक बार क्या होगा, वो इस तरीके से है ना टकरा जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो हिस्सा है वो कट ऑफ हो जाएगा और एक लेक बना देगा, उसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो डिपोजिशन में देख लिया। अगला एजेंट है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर ओनली वर्क करता है हमारे डोलोमेटिक स्टोन एंड लाइम स्टोन्स में, ठीक है। तो किस में वर्क करता है, ओनली इन लाइमस्टोन एंड डोलोमेटिक। कास्ट टॉपोग्राफी बनाता है। कास्ट टॉपोग्राफी का मतलब ये होता है जो ग्राउंड वाटर के तहत बनती है, ऐसे टॉपोग्राफी, ठीक है। इरोजन्स भी करता है, डिपोजिशन में इरोजन करेगा तो पूल्स बनाएगा, सिंक पूल्स बनाएगा, लैपीज बनाएगा, है ना, लाइमस्टोन पेवमेंट बनाएगा, देख लेंगे, केव्स बनाएगा, इन सबको देख लेते हैं। तो शैलो होल इस तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ से थोड़ा सा हमारा जो रॉक था कमज़ोर था तो दब गया ना, अंदर की तरफ चला गया सॉइल। सिंक होल थोड़ा बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए, और थोड़ा सा मतलब इस तरीके से गिर जाए ना, धस जाए वो, तो कोलैप्स कर जाए तो कोलैप्सिंग कहा जाता है। और इनके अंदर का जो ये वाला हिस्सा होता है उसको हम केव्स कहते हैं ना, इस केव इज़ लाइक दिस, समझ में। सिंक होल्स आर दीज, है ना, कहीं कहीं से होल्स हो गए और सिंक करेगी ज़मीन अंदर की तरफ। बहुत सारे सिंक होल्स मिल जाते हैं, तो ये दे जॉइन एंड दे बिकम द वैली सिंक्स। ये वैली सिंक्स बन जाते हैं, मतलब तरीके की वैली बन गई है ना, वैली इज़ द रास्ता, और सिंक्स तो पता ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब देखिए लैपीस क्या होती है। लैपीस कुछ नहीं है, लैपीस इज लाइक दिस, है ना, ग्राउंड था, ग्राउंड में कहीं कहीं ग्राउंड रहा, कहीं कहीं पे इस तरीके से धस गई नीचे ज़मीन लंबी लंबी, तो उसको हम लैपीस कहते हैं। इसी का जो स्मूथ वर्जन है उसको हम क्या कह रहे थे ऊपर, दैट इज़ लाइमस्टोन पेवमेंट्स कह रहे हैं, ठीक है। डिपोजिशंस भी करती है, स्टेलेसाइट्स बनाती है, स्टिग्लमाइट्स बनाती है, पिलर्स बनाती है। तो होता क्या है, जब वाटर बिकम वेपर, है ना, अब नीचे गया, ठीक है, तो पानी भी गया, है ना, उसमें लाइमस्टोन भी जो है वो घुल जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि पानी तो इवेपोरेट कर जाएगा, तो लाइमस्टोन रह जाएगा, तो वो कुछ स्ट्रक्चर्स बना देगा इस तरीके से, है ना। केव्स में बनाता है जनरली। अगर ऊपर की तरफ चिपक के वी शेप बनाए, है ना, कोन शेप बनाए, तो उसको हम कहते हैं स्टेग्लसाइट्स, और नीचे की तरफ तो स्टिग्लमाइट्स। अब कैसे आप देखेंगे, देखो जी फॉर ग्राउंड, और ग्राउंड हमारा नीचे होता है ना, इस तरीके से नीचे वाले। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो पिलर्स लाइक स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, सिंपल। तीसरा एजेंट है हमारा ग्लेशियर। तो ग्लेशियर भी मूवमेंट करते हैं ग्रेविटी के कारण, या फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो थोड़े से, इट्स लाइक देखा होगा कभी बर्फ़ हाथ में लोगे तो बर्फ़ जैसे आप फ्रिज से निकाले तो बर्फ़
पानी छोड़ेगी आसपास से तो वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगी। सेम विद द ग्लेशियर्स, है ना। इरोजन भी करते हैं, सिर्क बनाते हैं, हॉर्न्स बनाते हैं, सीरेटेड रिजेस बनाते हैं, ग्लेशियल वैलीज, ट्रफ्स बनाते हैं, fjords बनाते हैं, ठीक है। जनरली दिस इज, तो ये बनाएंगे, हॉर्न्स बनाएंगे ना, हॉर्न्स बना रहे हैं, हॉर्न्स छोटी सी है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे ग्लेशियर जमा होगा, एक पहाड़ है, ग्लेशियर वगैरह जमा होगा यहाँ पे, उसकी दूसरी साइड भी तीसरी साइड भी। अब ग्लेशियर था, ग्लेशियर निकल गया, ग्लेशियर निकल गया तो एक टाइप का गड्ढा बन गया यहाँ पे, सिर्क है ना, सिर्क। जो कोने कोने रहे वो खड़े रहे, है ना, वो नॉर्मल रहे, तो उनको वो एक तरीके से रिज बन गई, माउंटेन की चेन टाइप बन गई। जो ऊपर है हॉर्न बन गया, हॉर्न टाइप बन गया, तो इस लाइक स्ट्रक्चर। फजौड़ कुछ नहीं होता, यहाँ हमारा ग्लेशियर है और यहाँ हमारा पानी है, तो पानी और ग्लेशियर का एक तरीका संगम टाइप है, ठीक है, इसको फजौड़ कह देते हैं, ठीक है। ग्लेशियल वैली, ग्लेशियल वैली, ग्लेशियल वैली इसमें नहीं है, हाँ ग्लेशियल वैलीज नीचे है शायद, नहीं नहीं यहाँ नीचे भी नहीं है। ग्लेशियल वैलीज आर लाइक, एक मिनट, ओके, ग्लेशियर वैली कुछ नहीं है। अब जैसे कि गड्ढा सा बना है, तो गड्ढा सा जो बना है इसमें से अब क्या होगा, इस तरीके से पानी बहेगा, जब बारिश वारिश आएगी तो वाटरफॉल टाइप बन जाएगा, उसको ही बोल दिया ना। आगे देखते हैं, डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ भी करेगा, मोरेन्स बनाएगा, स्कर्ट्स बनाएगा, आउटवॉश प्लेन्स बनाएगा, है ना, ड्रम्पलिंग्स बनाएगा, हैंगिंग वैली, वो वाटरफॉल फ्रॉम द सिर, कोई वाली बात है, तो इस तरीके से बनाएगा। सबको देख लेते हैं, जनरली इनके नाम जानना और कैसे दिखते हैं थोड़ा इतना जान लेना। मोरेन्स इज नथिंग, ग्लेशियर मूव करेगा तो वैली में आएगा, वैली या फिर यहीं पे जम गया तो मूव करेगा तो कुछ ना कुछ डिपॉजिट भी करेगा। जब वो कहीं भी कर दे, है ना, कहीं भी कर दे तो उसको हम ग्राउंड मोरेन्स कहते हैं। जब वो बीच में करता है एकदम मिडल में तो मेडियल मोरेन्स कहते हैं। जब वो कोने में करता है तो लेटल मोरेन्स कहते हैं, है ना। और जब वो इस तरीके से हमारे वैली की इट्स लाइक बिल्कुल ब्लॉक कर देता है वैली को, उस तरीके से करता है तो उसको हम टर्मिनल मोरेन्स कहते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ थी। ड्रम्पलिंग्स कुछ नहीं है, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देना, तो उसको हम कहते हैं, जैसे कि ग्लेशियर था, नॉर्मल ग्लेशियर था, अब ग्लेशियर में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये टेम्परेचर कम हुआ तो आइज़ आई तो उसने मूवमेंट करा तो कहीं पे शायद इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा, तो अटक गया तो फिर इस तरीके से यहाँ पे पानी बहा जा रहा है, और ये क्या है हमारा ये क्या कर रहा है, डिपोजिशन करा जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। एस्कर्स इज लाइक, ये भी क्या कि मोरेन्स है, लेकिन इनका कोई फिक्स वो नहीं है, दैट इज प्लीज नहीं है ना, ये तो हमारे शायद नहीं होंगे, अब नहीं मिटे थे, ये नहीं बटते अब, ओके। ग्लेशियल है, ग्लेशियल से आउटवॉश का मतलब है कि कहीं दूर जाके ना, वैली के दूर जाके कर देना, तो उसको आउटवॉश डिपोजिट्स कह देते हैं। फोर्थ हमारा दैट इज जियोमॉर्फिक जो एजेंट है, दैट इज द वेव्स एंड करंट्स। तो हाई रॉकी कोस्ट पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा इरोजन होता है, और लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे थोड़ा सा डिपोजिशन ज़्यादा होता है, ऐसा देखने को मिलता है। मतलब रॉकी कोस्ट है, अगर बहुत ही मजबूती सी कोस्ट है तो वहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है। अगर आप देखोगे एग्जाम्पल है यहाँ पे वेस्टर्न घाट पे, तो वेस्टर्न घाट पे आपका इरोजन ज़्यादा है डिपोजिशन से, लेकिन वहीं पे जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पे आपका डिपोजिशन ज़्यादा है इरोजन से। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे रिवर्स काफ़ी ड्रेन कर रही है, डेल्टास फॉर्म कर रही है, लेकिन यहीं पे हमारा ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। प्लस में जो ये हमारे दैट इज़ माउंटेन्स है, काफ़ी स्टीपीज भी है ना। तो इरोजनल लैंडफॉर्म क्या क्या हमारे वेव्स एंड करंट्स बनाते हैं, तो बेसिक चीज़ से हमारे जो भी समुद्र की लहरें हैं, तो क्लिफ्स, टेरेसेस, केव्स, टैक्स, ये सब कुछ बनाते हैं। ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट। तो क्लिफ कुछ नहीं है, इस तरीके से टकरा रही है तो इस तरीके का शेप ले लिया। टेरेसेस इज लाइक ऊपर की शेप गिर गई, है ना, क्योंकि कब तक सपोर्ट नहीं है ना नीचे से, तो गिर गई, तो इस लाइक का स्ट्रक्चर बन गया, टेरेस लाइक, है ना, छत टाइप। केव्स इज लाइक दिस, है ना, आर्क बनते हैं, पहले केव्स बनते हैं फिर, है ना, हमने देखा था 7th के NCERT में भी। तो इस लाइक स्ट्रक्चर आर पार हो गया ना, और फिर क्या होगा समय बाद, ये जो है क्योंकि नीचे सपोर्ट नहीं वो गिर जाएगा, तो इस तरीके का स्टैक बन जाएगा, उसको स्टैक कहते हैं, वॉल्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। डिपोजिशन लैंडफॉर्म से भी करते हैं, बीचेस बनाते हैं, ड्यून्स बनाते हैं, बार्स बनाते हैं, बैरियर्स, सैंडस्पिट, लगून्स बनाते हैं, और सब हमारी आर्मी की तरह भी एक्ट करते हैं और हमारी डिफेंड करते हैं कोस्ट लाइन को, ठीक है। तो बार्स आर लाइक कुछ नहीं, कोस्ट लाइन है तो उसके पैरेलल में किस तरीके का डिपोजिशन होना। कोस्ट बैरियर्स लाइक समथिंग बिगर इन दैट बार्स। जब एक साइड से वो ज्वाइन कर ले कोस्ट लाइन को तो उसको सैंडस्पिट बोलते हैं, दोनों साइड से कर ले तो उसको लगून कहते हैं। तो बस यही है। और अगर पूरी तरीके से ये हमारा फिर क्या होता है लेटर ऑन, यहाँ पे भी डिपोजिशन हो जाएगा और ये पूरा कोस्ट लाइन ही बन जाती है, तो इस तरीके से एक्सटेंड करती है कोस्ट लाइन, ठीक है। ठीक है, बीचेस एंड ड्यून्स कैसे बनाती है, तो ऐसे समुद्र की लहरें आएंगी तो यहाँ पे सेडिमेंट्स यहाँ पे भी इकट्ठा करेंगी तो यहाँ पे बीचेस बनेंगे। हो सकता है कि आगे तक आए तो इस तरीके के कुछ पहाड़ टाइप भी बना देते हैं, उसको हम ड्यून्स कहते हैं। तो वही चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं फिफ्थ एवेंट जो ज़्यादा हमारे एक्टिव डेजर्ट में रहती है, ठीक है,
और इरोजन लैंडफॉर्म्स बनाती हैं बहुत सारी, पेडिमेंट्स बनाती हैं, रॉकी फ्लोर एट माउंटेन फुट पे, है ना, पेडिमेंट्स इज लाइक दिस, ठीक है, पेडिमेंट्स इज लाइक दिस, प्लेन सर्फेसेस, सर्फेसेस को फिल कर देना, पेडिमेंट्स प्लेन एरियाज बना देना। पैडी प्लेन्स इज समथिंग, ये पैडी प्लेन्स है, अच्छा पैडी प्लेन इज लाइक पूरा इरोजन हो जाएगा तो प्लेन कर देना उस सरफेस को। इंसलबर्ग बीच में आता है माउंटेन, जब हमारे माउंटेन थोड़ा सा वो हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है क्योंकि विंड चलेगी इस वजह से, ठीक है, देख लिया हमने। पलाया ज़्यादा ड्राई लेक्स, होता क्या है जनरली हमारे जो भी बहुत सारे माउंटेन्स हैं, फिर ड्यून्स वगैरह होते हैं, तो उनके बीच में कुछ ऐसा जगह जो थोड़ा सा डिप्रेशन है, तो उसमें हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं पलायाज, ड्राई लेक, मतलब लेक है लेकिन उसमें पानी नहीं है ना, फिर जब विंड विंड चलती है तो यहाँ पे डस्ट वगैरह जमा हो जाता है, वो अल्काली फ्लैट्स बन जाते हैं ना, थोड़े समय बाद जो डिप्रेशंस थे वो सेडिमेंट से भर जाते हैं, मतलब सैंड्स वगैरह से। डिफ्लेशन होलोज, छेद टाइप स्ट्रक्चर है, देखिए इसमें था तो सही, कहाँ गया, केव्स कुछ नहीं, मतलब इस तरीके का लाइक हॉलो बना देना, थोड़ा बहुत इस तरीके से गड्ढा सा कर देना, है ना। केव्स इज लाइक आर पार हो जाए तो केव्स हो जाते हैं। मशरूम या टेबल रॉक्स बना देना, अब ये सबसे सिंपल है, मशरूम एंड टेबल रॉक्स कुछ नहीं है, मतलब देखो होता क्या है, जो हमारा दैट इज़ रॉक होता है, एक रॉक है, अब बिकॉज जो हमारी सैंड है वो थोड़ी नीचे नीचे चलती है, बिकॉज सैंड विंड है ना, उसमें सैंड भी कंटेन कर रही है, तो वो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा इरोजन करती है एज कम्पेयर टू ऊपर से, तो जो शेप है हमारी रॉक की वो कुछ इस तरीके से हो जाती है, उसको हम मशरूम रॉक बोलते हैं बेसिकली, और क्या टेबल रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स भी बनाता है, लैंड ड्यून्स सैंड ड्यून्स बनाता है, मतलब रेत की टीले है, नथिंग एल्स, है ना। अब देखो उनकी शेप पे डिपेंड करता है, बार्चन्स जिस तरीके से रेत चल रही थी उसी डायरेक्शन में बने, सीव भी वैसे ही हैं, बस एक बाजू छोटी कम है, ठीक है। पैराबोलिक थोड़े से इसके अपोजिट होते हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे बिकॉज वेजिटेशन, तो इस वजह से ऐसी शेप बनती है। ट्रांसवर्स विंड की डायरेक्शन तो बहुत ज़्यादा वैसी थी, तेज़ नहीं थी, स्लो थी, तो इसी शेप नहीं ले पाए, दैट इज़ वाई सिर्फ पैलर पैलर हो जाता है हमारे स्टैंड का डिपोजिशन। एंड देन देयर इज अ विंड डायरेक्शन, जब बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो लॉन्गिट्यूडनल जो है वेव्स बनते हैं, तो सॉरी सैंड ड्यून्स बनते हैं, तो ये शेप के ऊपर था सब कुछ। इन सारे वर्ड्स को हमें जस्ट वर्ड्स को पहचानना आना चाहिए कि ये क्या है, लैंड फॉर्म है, किससे बन रहा है और कैसा दिखता है, दैट इज इट। इस पूरे चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट था।